जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र अखिलेश वर्मा आपके सामने आया हूँ। मैं अपनी बात कहने आया हूँ, आप लोगों की बात कहने आया हूँ। आप लोग अधिक से अधिक इस जो वीडियो आप लोग देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। आजकल ऑनलाइन के अलावा भी हमारे समाज में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आज ऑनलाइन से हटके जो ऑफलाइन अटैक हमारे ऊपर हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कल हमारे शिप्रा नगर में हमने चौराहे पर एक 100 रुपये का एक बल्ब बेचने वाले फेरी वाले को पकड़ा। हमने पहले उससे नॉर्मल जानकारी ली, भाई तू कहाँ रहता है। वो अपनी जगह का पता नहीं बता पाया कि मैं कहाँ रहता हूँ। जब हमने थोड़ा सा उससे जोर डालकर पूछा तो हाथ जोड़ने लग गया और माफ़ी मांगने लग गया, भैया हम गलती हो गई, हम यहाँ आ गए, बता कहाँ गए। तो वो एक जब हमने उससे सबूत मांगा कि भाई तू कहाँ रहता है, वो सबूत नहीं दे पा रहा। और उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे से बच्चे 5-6 साल के बच्चे का आधार कार्ड दिखा रहा हमें, और हमने उस व्यक्ति का फ़ोटो लिया है। अगर आप देख पाएँ तो ये वो लड़का है। ये एक छोटे से बच्चे का 3 या 4 साल के बच्चे का आधार कार्ड लेके घूम रहा है और बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये वास्तविकता तो ये है कि ये कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं, ये सब घुसपैठिए हैं। और अगर हमारी सरकार इस पर सख्त कदम नहीं उठाती तो मेरे ख्याल से हमारे देश पे कब्जा कर लेते लोग। कुछ राज्य सरकारें भी इन पर अच्छा कड़े कानून ला रही हैं, दिल्ली में से भी इनको खदेड़ा जा रहा है। अब ये लोग क्या है, कहीं से चोरी का माल, कहीं से सस्ता माल, कहीं से जुगाड़ का माल, ये सब ले लेके आते हैं और हमारे गाँव में घुसते हैं और गाँव में पैसा खड़ा करते हैं ये, और यही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं आज इस विरोध ऑनलाइन का जो मैंने पेज बनाया है, जो एक फ्लो चलाया है, इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा। एक ये माध्यम बनाकर मैं आप सबसे एक बात पहुँचाना चाहता हूँ आप तक। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में अगर कोई भी फेरी वाला आता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब फेरी वालों को भगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें। लेकिन सबसे पहले अगर 4 व्यक्ति रुक के उसको रोकें, उससे पूछें कि भाई तू कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला, अपना आधार कार्ड या जो भी कुछ तेरे पास में प्रूफ है वो दिखा दे, अपना व्यापार कर, कोई व्यापार से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हमको ये जानकारी दे कि तू रहता कहाँ है, क्योंकि ये लोग हमारे घरों की रेकी करते हैं, हमारी कॉलोनी की रेकी करते हैं, हमारे गाँव की रेकी करते हैं, हमारे दुकानों की रेकी करते हैं। और यही फिर हमने आए दिन देखते रहते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि फेरी वाले किसी बहाने से किसी घर में घुस गए, हत्याएं कर देते हैं, लूट कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। ये सब घटनाएं ऐसे ही रुकेंगी, हमको सजग होना पड़ेगा, सनातनियों को जागना ही पड़ेगा, वरना बहुत इन सब चीज़ों में हम फंस के रह जाएंगे। ऑनलाइन है, डी-मार्ट है, ये सब हमको फंसा रहे हैं, पूरी तरह से फंसा रहे हैं, और हम उलझ के अपना सब कुछ इनके हाथों में सौंप दें। जितना भी सब कुछ है इन पे ध्यान दें। अरे हम सचेत लोग हैं, हम जागरूक लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझो उस चीज़ को कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हम कहाँ पर गलत हैं। स्वयं विवेक से काम लो, जो गलत है उसको हमें रोकना भी है और दूसरों से भी रुकवाना है। इस चीज़ों को ये एक लाइलाज बीमारी की तरह फैलते जा रहे हैं। आज हमारे घरों में घुस रहे हैं ये लोग, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी के गांव में कोई फेरी वाला आता है तो विनम्र होकर पहले उससे पूछो, भैया तू कहाँ रहता है, अपना सबूत दे दे, प्रूफ दे दे और अपना व्यापार कर, हमको कोई दिक्कत नहीं तेरे व्यापार से। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से माल लाया है या गलत व्यक्ति हमारे गाँव में घुस आया है तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। डायल 100 को फ़ोन लगाएं, पुलिस को सूचना दें कि गलत व्यक्ति हमारे गाँव में आ गया, हमने इसे रोक कर रखा है, आप लोग आएँ और इसकी शिनाख्त करिए। कल तो हम क्या है कि एक हिंदू बहुत दयालु प्रजाति बना दी भगवान ने, उसने हमारे हाथ पैर जोड़े, हमने उससे जाने दिया। लेकिन हम हमारी गलती मान रहे कि हमने उसको जाने दिया, ये हमारी गलती है, हमें उसको पुलिस के हवाले करना था।
ये गलती हुई है, ये गलती जो हमने की है, ये गलती आप लोग ना करें। जो भी कोई आता है आपके गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोकें, उससे पूछें कि तू कहाँ रहता है। अभी हमारी कॉलोनी में 15 दिन पहले एक व्यक्ति घुस आया था, वो शक्ल से डाकू दिख रहा था। हमने उसको रोका तो वैसे ही पलट गया, वो रुका ही नहीं। वो मोटरसाइकिल से था, बाइक लेके सीधा पलट के भाग गया, वो रुका ही नहीं वो। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जितना खतरनाक ये ऑनलाइन है, उतना ही खतरनाक ये जो फेरी वाले जो हमारे घरों में घुस रहे हैं, इनकी शिनाख्त करना ज़रूरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको परेशान करो, परेशान मत करो, लेकिन जानकारी ज़रूर दो, क्योंकि इनमें बहुत सारे गलत लोग हैं। क्योंकि व्यापारी अगर व्यापार करने बैठा तो एक अपनी निजी दुकान लेके बैठा है, किराए की दुकान लेके बैठा है, तो वो उसका एक स्थायी निवास है, उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन ये जो फेरी वाले चाहे जो घूम रहे हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी, उनको भाषा ही नहीं आती हमारी, पोटले बांध के रख लेते हैं पीठ पे। और हमारे भी मूर्ख लोग इतने हैं कि पता ही नहीं कि क्या कपड़ा है क्या नहीं है। वो पोटली बांध के, तो उनको उस कपड़े का नाम तक भी नहीं पता रहता, बेचने वाले को पता नहीं रहता। बस वो गठान बांध के ले आते हैं, पीठ पे बांध के ले आते हैं, और हम लोग जाके ले लेते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलेगा ये सोच के हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा इस ओर ध्यान दो, और ये सभी को सजग होने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सब चीज़ें प्रधानमंत्री नहीं करेगा, सब चीज़ें मुख्यमंत्री नहीं करेगा, सब चीज़ें विधायक नहीं करेगा, सब चीज़ें सरपंच नहीं करेगा। कुछ तो हमारे भी कर्तव्य बनते हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इस ओर सजग रहें, ध्यान दें, जागरूक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।